यदि दोस्तों आपने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, और अगर आप भी भेड़ चाल में चल के जो आप अभी न्यूज में, जो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे जो आप देख रहे हैं कि 6 मंथ की ईएमआई नहीं देनी है, 6 महीने की ईएमआई हम डेफर कर सकते हैं, तो आप भी अगर भेड़ चाल में चल के ये डिसीजन लेने वाले हैं या आपने लोन मोरेटोरियम के बारे में सुना है या अप्लाई कर चुके हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं गारंटी लेता हूं कि ये पूरा वीडियो देख के आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। इन्वेस्टर स्माइल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू ने 20 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए ले रखा है। हमें ये दो चीजें याद रखनी है। 20 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए 9.5% इंटरेस्ट के हिसाब से उसने ले रखा है। तो उसने भी इस भेड़ चाल में चलते हुए उसने भी कहीं न्यूज में या व्हाट्सएप पे देखा कि लोग लोन माफी के लिए, लोन मोरेटोरियम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसने भी अप्लाई कर दिया। उसके बाद अभी जब 2 दिन पहले और ये 3 महीने के लिए बढ़ाने का आरबीआई गवर्नर साहब ने जब से ये ऑर्डर आया है, तो उसने हमसे पूछा, हमसे एडवाइस ली कि क्या हमें 3 महीने के लिए और अप्लाई कर देना चाहिए। तो इसकी पूरी एक डीप स्टडी करते हुए ये हम लोगों ने उसको बताया है कि इसका हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो 20 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए, तो हर महीने जो उनकी ईएमआई बनती थी वो लगभग 18,000 रुपए की ईएमआई उनकी बनती है। ठीक है, 18,000 के हिसाब से वो लगभग 6 महीने में 1,10,000 रुपए अभी उनको नहीं देने, बट उनको वो चीज बाद में देनी पड़ेगी। तो पूरी रिसर्च जो हमने की है वो ये निकला है कि अगर तुम अभी ये 18,000 रुपए हर महीने बचा भी लेते हो, तो जो इसका जो 20 साल का जो आपका टेन्योर है, ये सीधा बढ़ के 24 ईयर्स तक का, हाँ दोस्तों 24 ईयर्स तक का, मतलब 4 साल आपको एक्स्ट्रा ईएमआई देनी पड़ेगी। जो और इस 1,10,000 रुपए में जो आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, वो आप सुन के बिलीव नहीं करोगे। इस नंबर पे आपको लगभग 7.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज आपको इस अमाउंट पे देना पड़ेगा। तो इसको हम एक्सेल पे समझते हैं, क्योंकि एक्सेल के हम मास्टर हैं। तो एक्सेल पे इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हम चलते हैं। पहले हम यहाँ पे डालेंगे लोन अमाउंट। जैसा कि 20 लाख का लोन अमाउंट है, यहाँ पे हम 20 लाख रुपए डालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल रखा है 9.5 का। लोन टेन्योर भी डाल रखा है 20 साल का जो लोन टेन्योर है। यहाँ पे अब हम जितने महीने की जैसे छूट लेना चाह रहे हैं लोन मोरेटोरियम के अंदर, तो यहाँ पे हमने 6 मंथ सेलेक्ट कर रखा है। तो जैसे 6 मंथ करते हैं तो नीचे आप देखोगे जो अतिरिक्त अमाउंट जो लिखा हुआ है 7,53,000 रुपये। हाँ जी दोस्तों, 7,53,000 रुपये। ऐसा हो क्यों रहा है, इसको और थोड़ा सा हम डीप में चल के समझते हैं। तो इसके लिए हमें मोरेटोरियम समझना जरूरी है। मोरेटोरियम को चलो हम समझते हैं। जब आरबीआई गवर्नर साहब ने पहली बार मार्च के अंदर मोरेटोरियम सब जब लेके आए थे, तो मैं सोचता हूं कि आई थिंक ऑलमोस्ट कुछ लोगों को छोड़ दें तो किसी को आइडिया नहीं था कि लोन मोरेटोरियम है क्या। बट जो न्यूज ने ऐसा हाइप किया, यूट्यूब पे मैसेजेस पे ऐसा हाइप हुआ, लोगों को लगा कि हमारी ईएमआई माफ हो गई 3 महीने की। तो लोगों ने एक भेड़ चाल में चलते हुए सबने अप्लाई कर दिया लोन मोरेटोरियम के लिए। लोन मोरेटोरियम एक्चुअल में एक लैटिन शब्द है, जिसका ये देखो, ये जो डेफिनेशन आ रही है, इट टेम्परेरी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, मतलब आपको टेम्परेरी तौर पे इसको हम प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो लोगों ने इसका मतलब निकाला कि माफी की तरफ है, पर ये माफी नहीं दोस्तों, ये एक तरह की, ये समझो कि एक सजा है। मोरेटोरियम एक टेम्परेरी प्रोहिबिशन है। ये आपके इंटरेस्ट को माफ नहीं कर रहा है, सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको टेम्परेरी प्रोहिबिट कर रहा है, परंतु जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता चला जा रहा है। और इंटरेस्ट भी कौन सा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोस्तों बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि कोई भी तरह का शत्रु पाल लो, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज का झंझट हमें नहीं पालना है। और ये जब इंटरेस्ट माफ नहीं हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट आपका क्या होता जा रहा है कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ता जा रहा है। इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ के आपकी जो ईएमआई 20 साल की 24 ईयर्स तक की हो रही है, ये प्रिंसिपल अमाउंट के कारण हो रही है। तो जब हम ईएमआई देते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ इंटरेस्ट पे जाता है, एक बहुत छोटा हिस्सा है जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जाता है। अब जो पप्पू ने हमसे टिप ली है, हम इन्वेस्टर स्माइल टिप पे चलते हैं, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो क्या क्या सॉल्यूशन है हम देखते हैं। टिप नंबर 1, इतने बड़े क्राइसिस में अगर आपको लोन मोरेटोरियम अप्लाई करना भी पड़ गया, अगर लेना भी पड़ गया, तो टिप नंबर 1 ये कहता है कि आपको जो ईएमआई का जो अमाउंट है, अमाउंट को फिक्स नहीं रखना है, आपकी नंबर ऑफ ईएमआई को आपको फिक्स रखना है। वापस समझते हैं।
जो पप्पू के 18,000 रुपए की जो EMI अमाउंट थी, हमें अमाउंट को फिक्स नहीं करना है, हमें उसके 20 साल के टेन्योर को फिक्स करना है। इससे भी हम अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। इसको भी हम चलो प्रैक्टिकल एक्सेल सीट पे समझते हैं। अमाउंट ऑफ EMI फिक्स करता हूं, जैसे कि हर महीने 18,000 रुपए ही दूंगा, तो जो डिफरेंस अतिरिक्त अमाउंट देना है 7,53,000 रुपए का। परंतु नंबर ऑफ EMI फिक्स करता हूं, जैसे 20 साल तक ही EMI दूंगा तो डिफरेंस आता है 2,16,000 रुपए का। दोस्तों, EMI नंबर फिक्स करके भी हम अपने लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 2। आपको ये कहता है कि अगर आपको इस क्राइसिस में जो सब कुछ बंद था तो आपको लोन मोरेटोरियम अप्लाई करना भी पड़ गया, तो अब मार्केट जैसे जैसे खुल रहा है, जैसे जैसे बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, अब आपको जो और गवर्नर साहब ने 3 महीने का और जो लोन मोरेटोरियम दिया है उसको आप प्रोएक्टिव होके उसको तुरंत आपको उसको बंद कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये 3 महीने और भी इसको बढ़ा सकते हैं। जो अभी अगस्त है, ये इसको दिसंबर तक भी कर सकते हैं। तो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया है, हमें फाइनेंशियल की बहुत ज्यादा अगर क्राइसिस नहीं है, तो हमें इसको तुरंत इसको पे बंद करवाना है। 3 पे चलते हैं। जैसे ही ये अपने बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे एक्टिविटी स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर हमें पहले पता नहीं था, हमने भेड़ चाल में चलते हुए सिर्फ हमने अपनी EMI रुकवा दी, परंतु हमारे पास फंड पड़ा है, तो हमें इसको तुरंत रुकवा के एक लंप सम पेमेंट बैंक में कर देना चाहिए। लंप सम पेमेंट से भी हम अपने काफी लाखों रुपए का सेविंग हम कर सकते हैं। कई सारे बैंक हैं जिनको हम लंप सम अगर पेमेंट करते हैं तो वो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिकल देखा था, उनको लाखों रुपए का इंटरेस्ट का नुकसान होता है, परंतु हमें लंप सम पेमेंट अगर छोटी मोटी पेनल्टी देनी भी पड़े तो हमें एक लंप सम पेमेंट उनको देखा। दोस्तों, थोड़ी सी अवेयरनेस के कारण हम अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत अपना लोन मोरेटोरियम बंद करवाने के लिए जाएं, परंतु दोस्तों ये सिर्फ आपका और मेरा फाइट नहीं है, ये हमारे पूरे हिंदुस्तानियों का, हर एक नागरिक का ये फाइट है। तो ये फाइट आपको सिर्फ अपने तक ही नहीं रखना है। हम लोगों ने अपना पार्ट प्ले कर दिया है, आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दिया है। अब आपका रोल स्टार्ट होता है। आप अपने फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को, जिस किसी को भी जानते हो जिसने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है, उसको ये वीडियो चाहे पर्सनल नंबर पे चाहे कैसे भी करके अपना रोल निभाओ, और कम से कम 3 लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से एक सोच समझ के डिसीजन ले सके और अपने लाखों रुपए बचा सकें। इसके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।